हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है मिनिमम हाइट ट्री। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे पहले तो बताया गया ट्री क्या होता है। तो ट्री और ग्राफ में क्या लिंकिंग है वो बताया है कि एनी कनेक्टेड ग्राफ विदाउट साइकिल सिंपल साइकिल इज़ अ ट्री। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है कि गिवन अ ट्री ऑफ n नोड्स labeled 0 to n-1 and an array n-1 of n-1 edges। ठीक है, where edge I जो ai, bi से रिप्रेजेंट हुआ है इंडिकेट्स दैट देयर इज एन अनडायरेक्टेड एज बिटवीन ai एंड bi। ठीक है, क्लियर है। इन द ट्री यू कैन चूज एनी नोड ऑफ ट्री एज अ रूट। ठीक है, when you select a node x as the root, the result tree has height h. Among all possible rooted trees, those with the minimum height are called minimum height trees. Return the list of all minimum height trees root labels. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, हमें रिटर्न करना है मिनिमम हाइट ट्रीज जो आएंगे उनके रूट्स को। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे एक ट्री गिवन है जिसमें 0 से 1 के बीच में एक एज है, 1 से 2 के बीच में एक एज है, 1 से 3 के बीच में एक एज है। यही ट्री, ये सारे डायग्राम सेम ट्री के हैं बट रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसने 0 को एज अ रूट नोड ले लिया, यहाँ पे इसने 1 को एज अ रूट नोड लिया, यहाँ को इसने 2 को लिया, फिर यहाँ 3 को एज अ रूट नोड लिया। फिर अगर हम यहाँ पे हाइट कैलकुलेट करें तो इसकी हाइट 2 आ रही है, इसकी 1 आ रही है, इसकी 2 आ रही है, इसकी 2 आ रही है। तो यहाँ पे मिनिमम हाइट ट्री जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा और वो होगा कौन सा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ पे हम आउटपुट हमारा रिटर्न होगा एक एरे जिसमें सिर्फ 1 पड़ा हुआ है। तो हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रूट रिटर्न करने हैं सारे मिनिमम हाइट ट्रीज़ के। तो एक ही है मिनिमम हाइट ट्रीज, तो 1 रिटर्न कर देंगे। एक बात समझने वाली क्या है यहाँ पे, वो क्या है कि हमारे पास जो मिनिमम हाइट ट्रीज आएंगी यानी जो फाइनली हमको एरे रिटर्न करनी है, या तो उसमें सिंगल एलिमेंट होगा या तो 2 होंगे, क्योंकि मिनिमम हाइट ट्री जो हमको मिलेंगे वो मैक्स टू मैक्स 2 हो सकते हैं। क्यों, अभी आगे हम समझते हैं। पहले एग्जाम्पल 2 लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में बोला है n इज इक्वल टू 6। मतलब क्या है कि एजेस हमारे पास कितनी है, 6 हैं। ठीक है, एजेस कैसे गिवन है, 3 और 0 के बीच में कनेक्शन है, 3 1 के बीच में कनेक्शन, 3 2 के बीच में कनेक्शन है, 3 4 का कनेक्शन है एंड 5 4 का कनेक्शन है। उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, टू गेट द ट्री विद द मिनिमम हाइट वी हैव टू फाइंड द मिडिल ऑफ द ग्राफ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर हमें मिनिमम हाइट ट्री बनाना है तो हमें ग्राफ को जो मतलब ग्राफ के उस नोड को रूट बनाना पड़ेगा जो मिडिल में है, क्योंकि ताकि उसके लेफ्ट और राइट में ऑलमोस्ट इक्वल हाइट के एलिमेंट्स या सब ट्रीज रहें। ठीक है, और क्या लिखा है अगली लाइन, दैट मिडिल नोड और नोड्स विल बी द रूट ऑफ MHT मिनिमम हाइट ट्री। यानी ग्राफ के जो मिडिल नोड्स होंगे वही हमारे जो होंगे रूट नोड बनेंगे जाके किसके, MHT क्या है यहाँ पे, MHT है मिन हाइट ट्री। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, देयर कैन बी एट मोस्ट 2 मिडिल। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे केवल 2 मिडिल हो सकते हैं। 2 क्यों, वो समझने वाली बात है। अगर 2 मिडिल होंगे जिसका मतलब एट मैक्स यहाँ पे सिर्फ 2 रूट्स आ सकती हैं और आंसर में। अब 2 क्यों होगा, ठीक है, वो समझते हैं। जब हम किसी भी ग्राफ में हम चेक करेंगे तो मिडिल हमेशा, जैसे अगर देखें ये तीनों एक लेवल पे हैं। ठीक है, इनसे डायरेक्ट 3 पे जाया जा सकता है, 5 से डायरेक्ट 4 पे जा सकता है। तो यहाँ पे देखो तो मिडिल 2 हैं, 3 एंड 4, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे सिर्फ 5 ना होता, सिर्फ 4 होता, तो यहाँ पे क्या होता, इन तीनों से एक लेवल पे हैं ये तीनों, इन तीनों से 3 पे जाया जा सकता है सिंगल स्टेप में, 4 से 3 पे जाया जा सकता है सिंगल स्टेप में। तो हमारा मिडिल क्या होता, मिडिल होता हमारा 3। आंसर कितना आता, 3 आंसर आता। ठीक है, तो ये हमको क्लियर हो गया कि एक, अबे सिंपल सी बात है, अगर एक सिंगल एरे भी गिवन है तो उसमें मिडिल एलिमेंट्स या तो 1 होगा या तो 2 होंगे। इवन के केस में 2 होंगे, ऑड के केस में 1 होगा। वही बात है यहाँ पर, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वी विल एलिमिनेट लीफ नोड्स एट द एंड, वी विल गेट द मिडिल नोड्स। तो कहने का मतलब ये है कि हम एलिमिनेट करें, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, हम एलिमिनेट करेंगे लीफ नोड्स को लेवल बाय लेवल, और एंड में हमको क्या मिलेंगे, मिडिल नोड्स ही बचेंगे एंड में। जैसे हम करके देखेंगे यहाँ पे, तो लीफ नोड्स हैं ये 4,
इनको एलिमिनेट किया, बचे हमारे पास सिर्फ ये दो, यही दो हमारे आंसर हैं। ठीक है, तो एक बार अप्रोच समझते कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएं। हमारे पास एजेस गिवन है, 3 से 0 में गई, 3 से 0 में एक अनडायरेक्टेड एज है, मतलब 0 का एडजेसेंट क्या है, 3 है, 3 का एडजेसेंट क्या है, 0 है, 3 से 1 में है, इसका मतलब 1 का एडजेसेंट 3, 3 का एडजेसेंट 1, 3 से 2 में 2 का एडजेसेंट 3 एंड 3 का एडजेसेंट 2, 3 से 4 में 4 का एडजेसेंट 3 एंड 3 का एडजेसेंट 4, 5 से 4 में यानी 4 का एडजेसेंट 5 एंड 5 का एडजेसेंट 4। ठीक है, तो ये हमारे बन गया एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें सारे एडजेसेंट एलिमेंट गिवन है, ये इसका काम लगेगा आगे हमको। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर हम देखें स्टेप 2 क्या है, कैलकुलेट द इन डिग्री। हमने क्या बोला, हमको एलिमिनेट करना है लीफ नोड्स लेवल बाय लेवल, ताकि हम एट द एंड वी विल गेट द मिडिल नोड, ताकि एंड में हमको मिडिल नोड मिले। इन डिग्री किस लिए किया है, इन डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ कनेक्शंस इन केस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ, उसको बोलते हैं इन डिग्री। अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में नंबर ऑफ कनेक्शन जितने होते हैं उसी को हम इन डिग्री बोलते हैं। अच्छा, इन डिग्री का यूज़ क्यों है, जिसकी इन डिग्री 1 होगी, यानी जिसकी इन डिग्री 1 होगी वही हमारा लीफ नोड होगा, और हमें लीफ नोड पता करने, टू फाइंड द लीफ नोड हमको इन डिग्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ कनेक्शन चेक करते हैं। 0 के कितने कनेक्शन हैं, सिर्फ एक है, 1 लिख दिया। 1 का भी 1 है, 2 का भी सिर्फ 3 के साथ है, 1 है। 3 के कितने हैं, 4 हैं। 4 के कितने हैं, 2 हैं। 5 के कितना है, 1 है। ये हमने लिख दिया इन डिग्री। तो इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है कि 1 2 3 4 4 लीफ नोड है, क्योंकि ये सबकी इन डिग्री 1 है, यानी एक ही सिंगल कनेक्शन है, सिर्फ सिंगल एज कनेक्टेड है, मतलब वो लीफ नोड्स हैं। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, पुश ऑल द लीफ नोड्स इनटू द क्यू एंड स्टार्ट द बीएफएस। बीएफएस क्यों करेंगे, धीरे धीरे हम सारी लीफ नोड्स पे बीएफएस रन करके और एडजेसेंट, उनके एडजेसेंट को आइटरेट करते करते मिडिल पे पहुंचेंगे। टू फाइंड द मिडिल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लीफ नोड्स को क्यू में पुश कर रहे हैं और उनका कनेक्शन कट कर रहे हैं। ठीक है, उनको हम एलिमिनेट कर रहे हैं काइंड ऑफ, जैसे हमने बताया था यहाँ पे कि लीफ नोड का सबका कनेक्शन कट किया और उनको क्यू में पुश कर दिया। उसके बाद इनके एडजेसेंट पे मूव कर गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा। अगेन हम चेक करेंगे तो ये दो हमारे पास सिर्फ बच रहे हैं, यही दो हमारे आंसर हो जाएंगे। तो एक बार इसको हम करके देखते हैं कि कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये हमने बना रखा है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए। मूविंग टूवर्ड्स मिडिल ऑफ द ग्राफ बाय डिस्कनेक्टिंग लीफ नोड्स। ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट लग रही है इसमें। अगर हम देखें तो पहला हमारा क्या काम है, पहला काम ये है, तो हमने यहाँ पे सबकी इन डिग्री लिख दी है। इसकी 1 थी, इसकी 4 थी, इसकी 1 थी, इसकी 2 थी, फिर इसकी 1 थी एंड इसकी 5 थी, सॉरी 1 थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे लीफ नोड्स को देखेंगे, जिनकी इन डिग्री 1 है वो सारे लीफ नोड्स हैं, उनको डिस्कनेक्ट करेंगे, यानी उनकी इन डिग्री कम होगी और उससे जो कनेक्टेड है उसकी इन डिग्री भी कम होगी। अब देखते हैं कैसे। तो पहले सारे लीफ नोड्स को क्यू में पुश किया, 0 1 2 5 ये सारे लीफ नोड्स हैं, ये एंड ये सबको हमने क्यू में पुश कर दिया। अब क्या है, इनको डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या होगा, इन डिग्री चेंज होगी, इसकी इन डिग्री 0 हो जाएगी, अब इसकी भी 0 हो जाएगी इन डिग्री। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा हमारा, इसकी भी इन डिग्री 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब की डिग्री 0 0 0 0 हो जाएगी। और जो कनेक्शन हमारा ब्रेक हुआ है, अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो कनेक्शन हमारा ब्रेक हुआ है उसकी वजह से इन डिग्रीज कम होंगी एडजेसेंट एलिमेंट्स की भी। ये कनेक्शन ब्रेक हुए हैं तो इसके 3 कनेक्शन ब्रेक हो गए, तो इसकी 3 से कम होगी तो इसकी इन डिग्री 1 हो गई। इसका एक कनेक्शन ब्रेक हुआ तो इसकी इन डिग्री 1 हो गई, बाकी सबकी 0 हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब एक एक करके हम पॉप करेंगे और आंसर में स्टोर करेंगे उसको। ठीक है, अब क्यू से 0 को पॉप किया, 0 को आंसर में डाला। ठीक है, आंसर वेक्टर में। और 0 के एडजेसेंट कौन से थे, 0 का एडजेसेंट क्या था, 0 का एडजेसेंट था 3। ठीक है, तो 0 का एडजेसेंट 3 था, तो हमने अब 3 को चेक किया, क्या 3 हमारा लीफ नोड है। हाँ भाई, वो अब 3 लीफ नोड ही है, क्योंकि उसकी इन डिग्री 1 है, तो उसको हम सीधे क्यू में पुश कर देंगे। ठीक है, अगर लीफ नोड नहीं होता तो हम पुश नहीं करते, क्यों, क्योंकि हम लीफ नोड्स को एक एक करके एलिमिनेट कर रहे हैं ना। और क्यू 0 हमारा पॉप हो गया। उसके बाद क्या है, 1 हमारा क्या है, 1 को हमने यहाँ पे लिखा। अगेन हम देखा 1 के केस में क्या है हमारा, क्यू में 3 है,
3 को ऑलरेडी हम पुश कर चुके हैं, कोई नीड नहीं है, 1 हमारा पॉप हो गया। उसके बाद क्या है हमारा 2 है, 2 को पॉप किया, 2 का नेबर क्या था हमारा, 2 का एडजेसेंट भी हमारा 3 ही था, 3 ऑलरेडी हमारा पुश हो चुका है क्यू में, तो पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है 5, 5 का क्या था, 5 के पास हमारे पास 4 था, ठीक है। तो हम क्यू में किसको पुश करेंगे, 4 को, क्यों, क्योंकि 4 भी अब लीफ नोड हो गया, इन डिग्री 1 है और लीफ नोड है अगर उसका एडजेसेंट तो उसको पुश कर देंगे। उसके बाद हमने 5 को भी निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद अगेन जब हम वापस चेक करने गए, क्यू अभी भी एम्प्टी नहीं हुई है, ये चेक करते ही हम वापस से आंसर को क्लियर कर देंगे अपने पूरे, नया आंसर स्टोर करेंगे, यानी हमने अब एलिमिनेट कर दिए फाइनली सारे। उसके बाद हमारा नया जो बचा है वो 3 4 बचा है सिर्फ। अब हम 3 4 को देखते हैं, तो 3 को हमने पॉप किया, 3 को पॉप किया, आंसर में स्टोर किया। 3 का कोई एडजेसेंट है, ठीक है, तो 3 का अगर हम देखें तो कोई ऐसा एडजेसेंट नहीं है जिसकी इन डिग्री हमारे पास मतलब कम हो, तो हम उसके बाद क्या करेंगे 4 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 को भी पॉप कर देंगे। अब 4 को भी पॉप कर दिया, ठीक है, तो अल्टीमेटली अब हमारा जो क्यू हो गया वो हो गया एम्प्टी, यानी क्यू हो गया खाली, और जो आंसर में है वही हमारा एज आंसर रिटर्न हो गया। 3 4 हमारे मिडिल एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्यू में एंटर करने की कंडीशन यही है कि लीफ नोड होना चाहिए, मतलब इन डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हमारा अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 3,4, ठीक है। तो ये इसकी मेथड और कुछ नहीं है, इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है। लेट अस सपोज अगर हमको एक ग्राफ गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम इसमें देखें तो टोटल कितने हैं, टोटल 9 इसमें नोड्स हैं। तो अब इसमें जितने भी लीफ नोड हैं बहुत सिंपल है, इसमें वैसे तो देखने में अजीब लग रहा होगा कि कौन सा रूट लें, कौन सा मिडिल हो सकता है। अगर हम सारे लीफ नोड्स को एलिमिनेट करें, ठीक है, ये लीफ नोड थे 3, उसके बाद और ये 3 भी लीफ नोड से एलिमिनेट किया, अब कितने बचे, सिर्फ हमारा 1 5 6 बचा। इसमें लीफ नोड कौन से हैं, 1 और 6 लीफ नोड है, 5 बचा। अब 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। दिख रहा है ना क्लियर हम क्या कर रहे हैं, हम लीफ नोड से मूव कर रहे हैं मिडिल की तरफ, और जो एंड में बच रहा है वही हमारा रूट नोड हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम हाइट के लिए। क्यों, क्योंकि बैलेंस करके चलना है हमको, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री जो हो रूट का वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसका हम कोड देखते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका हम कोड देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अगर हमारा ग्राफ में सिर्फ सिंगल नोड होगा, इसका मतलब क्या है, वही रूट होगा, तो हमने रिटर्न 0 कर दिया, क्योंकि सिंगल अगर होगा तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 से n-1 तक के ही हमारे रूट वैल्यूज़ हैं, यानी नोड्स की वैल्यूज़ हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई, ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए फिर हमने एक इंडिग्री वेक्टर बनाया हर एक नोड के लिए 0 से n-1 तक। उसके बाद हमने एजेस को आइट्रेट किया एक एक करके, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना ली पूरी, मतलब फिल कर ली। एजेस 0 में हमने मतलब एच 0 में हमने पुशबैक कर दिया 1 वाला, 1 में हमने 0 वाला। मतलब क्या है, जो हमारी एजेस गिवन है उनको हमने बाई डायरेक्शनल थी, तो हमने फर्स्ट वाले को सेकंड वाले में फर्स्ट को पुश कर दिया। इन डिग्री इंक्रीमेंट कर दी दोनों की एक एक, जैसे ही एक कनेक्शन बिल्ड होगा दोनों नोड्स की, अगर एक एज एज ड्रॉ हुई है दो नोड्स के बीच में, तो उन दोनों नोड्स की इन डिग्री एक से इंक्रीज होगी। उसके बाद हमने क्यू किया, क्यू में हमने क्या किया, जिन जिन की डिग्री 1 है उसको हमने क्यू में पुश कर दिया, और साथ साथ इन डिग्री माइनस कर दी। क्यों, क्योंकि दोबारा वो क्यू में एंटर ना करें, 1 यानी वो डिस्कनेक्टेड हो जाए, तो इसलिए उनकी इन डिग्री हमने क्या कर दी, 0 कर दी। अब सारे लीफ नोड्स हमारे पास क्यू में स्टोर्ड है। उसके बाद हमने क्या किया, आंसर वेक्टर बनाया। अब जब तक क्यू हमारा एम्प्टी नहीं होता तब तक वाइल लूप चलेगा। इनिशियली आंसर को क्लियर किया, क्यू का साइज लिया हमने, फॉर लूप चलाया क्यू के साइज तक, ठीक है। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग टाइप में है ये, सारे लेवल्स एक लेवल से सारे लीफ नोड के ट्रेवर्स करेंगे। फिर हमने क्या किया, पॉप किया फ्रंट को, क्यू के फ्रंट को, आंसर में पुश किया उसको, ठीक है। फिर चेक करेंगे उसके जितने भी एडजेसेंट थे सबकी डिग्री एक एक से रिड्यूस करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने डिस्कनेक्ट किया था ना, जैसे ही हमने एक नोड डिस्कनेक्ट किया जो कि लीफ नोड था, तो जितने नोड उस लीफ नोड से कनेक्टेड थे अपर लेवल के, ठीक है, यानी इंटरमीडिएट नोड्स, उन सब की डिग्री एक एक से कम हो जाएगी। और अगर किसी की भी डिग्री 1 के इक्वल पहुंच गई, यानी कोई और नया लीफ नोड बन गया उसको हटाते ही, तो उसको भी हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे। यानी किसी भी एडजेसेंट की अगर डिग्री 1 बन गई उसको डिस्कनेक्ट करते ही नोड को, तो हम तुरंत क्यू में पुश कर देंगे। यानी क्यू में पुश होने की कंडीशन यही है कि लीफ नोड होना चाहिए। नया लीफ नोड बना, फिर से हमने क्यू में पुश कर दिया इसको, ठीक है। अब ये काम होता रहेगा, तो एक एक करके क्या हो रहा है, क्यू में हमारे लीफ नोड पुश होते जा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लीफ नोड को पॉप करते जा रहे हैं। एंड में क्या बचेगा हमारा,
एंड में जो हमारा क्यू में पुश होगा, सबसे आखिरी में जो क्यू में हमारा पुश होगा वो मिडिल होंगे। ठीक है, मिडिल नोड्स होंगे। और जो मिडिल नोड्स होंगे वो सेम, या तो सेम लेवल पे दो एलिमेंट्स आएंगे तो एक एलिमेंट आएगा। अगर एक एलिमेंट आया हमारा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑड वाला केस था, यानी एक एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा एज अ आंसर, सिंगल रूट मिलेगी हमको, वरना दो रूट मिलेंगी। ठीक है, तो ये काम हमारा हो रहा है। उसके बाद हर केस में आंसर क्लियर हो रहा है, यानी हर एक लेवल पे सारे लीफ नोट्स को पहले हमने आंसर में स्टोर किया, फिर सबको क्लियर किया, फिर उसके इंटरनल लेवल पे सारे को स्टोर किया, फिर क्लियर किया। तो एंड में जो हमारा आंसर आएगा उसमें हमारे वो आंसर स्टोर्ड होंगे जो लास्ट में, सबसे लास्ट में जहाँ पे हम पहुंचे हैं। एंड में हम मिडिल पे, अगर हम किसी सर्कल के आउटर से चलना चालू करते हैं तो हम एंड में बाहर से एलिमिनेट करते 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 एंड में हम मिडिल पहुंचते हैं, तो आंसर में एंड में क्या होगा, मिडिल पड़ा हुआ होगा। तो रिटर्न कर दिया हमने आंसर। इसके बाद रन कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट केस पास होने के बाद सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।